Good morning, students. As usual, first of all, welcome again to your science class, students. 6th class. We were reading about your 7th chapter in science, and in this chapter, we have already learned almost part of plants like roots, stems, leaves, and from yesterday's video, we have reading or we are reading about the next part of a plant or reproductive part of plant, which is flower. And in flower structure, we have learned about the petals, sepals, pistils, and stamens. Stamens and pistil is the reproductive part, or male or female part, reproductive part of a flower. And let us now study the structure of ovary. Ovary is also a part of pistil. We should say, or we can say that ovary is the lowest part of a pistil. So by the activity 11, we will study the structure of ovary, or we will study the internal parts of a flower. Let us now study the structure of ovary. Figure 7.24. It is the lowermost and swollen part of the pistil. यह जो है पिस्टल का या स्त्री केसर का सबसे नीचे वाला फूला हुआ भाग होता है. वी विल कट दिस पार्ट ऑफ स्टडी व्हाट इज इनसाइड. हम लोग इसका आंतरिक अध्ययन करने के लिए इसका काटेंगे या इसको कट करेंगे. लुक एट फिगर 7.25 ए एंड बी केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी ऑफ ए फ्लावर. फिगर 7.25 ए एंड फिगर 7.25 बी के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरह से काटना है. तो हम लोग केयरफुली जिस तरह से डायग्राम्स में काट रखा है वैसे ही इसको काटेंगे, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स. सो लुक एट हियर. कटिंग एन ओवरी. ए में लॉन्गिट्यूडिनल कट एंड बी में ट्रांसवर्स कट. लॉन्गिट्यूडिनल कट जो है वो होता है ऊर्ध्व सेक्शन या खड़ी काट, और जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है वो होता है अनुप्रस्थ काट. जैसे आप मूली को काटते हैं तो मूली के जो गोल पीसेस बनते हैं, दीज आर ट्रांसवर्स सेक्शन. एंड अगर मूली को खड़ी काटेंगे और उसके लंबे पीस बनते हैं तो दैट आर लॉन्गिट्यूडल. ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल कट्स. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स. So cut the ovary into different ways as shown in figure 7.25. जिस तरह से 7.25 में दिखाया गया है फिगर में, उस हिसाब से आपको दो तरह से ओवरी को काटना है. टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग. इनको सूखने से बचाने के लिए पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द टू पीसेस ऑफ द ओवरी. दोनों पीसेस के ऊपर कुछ बूंदे पानी की डाल देंगे. यू हैव कट, जो कि आपने काटी है. सो हियर इज ओव्यूल्स आपको दिखाई देंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में. इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी देखिए. फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडिनल कट एंड सेकंड इज ट्रांसवर्स कट. ठीक है. सो इन दिस इंटरनल स्ट्रक्चर, दीज स्ट्रक्चर एंड दीज ऑल्सो आर ओव्यूल्स. बीजांड कहते हैं जिनको. ये बीजांड कोशिकाएं हैं जो ओवरी की इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देंगी. ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग ए लेंस. फिगर 7.26. डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर? यस, आई हैव सी बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी. दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स. मैंने अभी बताया आपको चित्र में किस तरह से ये जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर हैं वो क्या कहलाती है, ओव्यूल्स या बीजांड कहलाती हैं. ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक. दिस इज़ योर होमवर्क, टुडेज होमवर्क. दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क कि you will draw and label the inner part of the ovary in your notebook. Try to find out the names of as many flowers as you can by asking the gardener और एनी अदर पर्सन. ज़्यादा से ज़्यादा फूलों को इकट्ठा कीजिए. इसके लिए आप जो है वो माली की सहायता ले सकते हैं या अपने से बड़ों की, दूसरे पर्सन की सहायता ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं. रिमेंबर, याद रखिए, नॉट बी प्लक मोर फ्लावर्स देन यू नीड.
आवश्यकता से ज़्यादा फूल आपको नहीं तोड़ने हैं, याद रखिए। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड इन टेबल 7.3, जो भी कुछ आपने टेबल 7.3 में भरा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसके बेस पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन्स एंड पिस्टल्स? क्या सभी फूलों में सेपल्स, पिस्टल्स, स्टैमेन्स एंड पेटल्स, सेपल्स, स्टैमेन्स और पिस्टल्स होते हैं? आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीज? क्या इनमें से कोई अंग ऐसा है जो किसी फूल में उपस्थित नहीं होता? आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट अदर देन दीज? क्या इनके अलावा भी कोई और पार्ट मौजूद होता है फ्लावर्स में? डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स? क्या आपने कोई ऐसा फूल भी देखा है जिसके सेपल्स और पेटल्स में कोई अंतर, पिटल्स में कोई अंतर नहीं है? डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पिटल्स? क्या ऐसा आपने कोई फ्लावर देखा है जिसमें स्टेमेंस की संख्या जो है वो पिटल्स की संख्या से अलग होती है? डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम? अब आप समझ गए होंगे कि सभी फूलों की संरचना एक जैसी नहीं है होती है। ऑफकोर्स the all flower is not always the same. The number of sepals, petals, stamens and pistil may also be different in different flowers. अलग अलग फूलों में पिस्टल्स की, सेपल्स की, ठीक है, और पीटल्स की, इनकी सबकी संख्या अलग अलग हो सकती है बच्चों। Some of these part may even be absent at टाइम, कभी कभी इनमें से कोई भाग जो है वो एब्सेंट भी हो सकता है, फूलों में अनुपस्थित हो सकता है, ठीक है। लाइक मे बी द पिस्टल इज एब्सेंट और स्टामिन इज प्रेजेंट, मे बी द पिस्टल इज प्रेजेंट और स्टामिन इज एब्सेंट। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। हमने जो है वो स्टेम्स के, रूट्स के और लीव्स के कुछ फंक्शंस पढ़े। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, हमने अलग अलग फूलों की संरचना भी पढ़ी है। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन हायर क्लासेस, हम लोग जो है वो फ्लावर्स के जो फंक्शन या कार्य है वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस, हम लोग फ्रूट्स के बारे में जो भी है वो भी हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर this chapter is complete, and in your next video we will do the question answer of this chapter. Okay students, and your homework is draw the labeled diagram of internal parts of a ovary from here, figure 7.26. Okay students.